हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं आपके लिए जीके ओनली पर अलग अलग जीके के टॉपिक्स के वीडियोस लेके आती रहती हूँ। अभी ज्योग्राफी के भी देख रहे थे, इंग्लिश लिटरेचर के भी देख रहे थे। आज मैं आपके लिए एक विशेष वीडियो लेके आई हूँ और वो विशेष है, हमारा टॉपिक है मरुस्थलीकरण। देखिए, आपको दिख रहा होगा कि मरुस्थलीकरण पे छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। लगभग 6ठी से 12वीं तक की किताबों में आपको ये मिल जाएगा, एमए में भी मिल जाएगा। तो इस पे एक शॉर्ट नोट का क्वेश्चन बनता है, तो मैं आपके लिए वही लेके आई हूँ। चलिए देखिए, मरुस्थलीकरण क्या होता है। मरुस्थलीकरण होता है डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट का आगे बढ़ना, मतलब रेगिस्तान का विस्तार या मरुस्थल का विस्तार होना। ये तो है इसका शाब्दिक अर्थ। देखिए, मरुस्थलीकरण का शाब्दिक अर्थ है वनस्पति एवं वनस्पति उत्पन्न करने की क्षमता से रहित क्षेत्र। ऐसा क्षेत्र जहाँ वनस्पति उत्पन्न नहीं हो सकती और वनस्पति है भी नहीं, ऐसा क्षेत्र। जहाँ मिट्टी में भूमिगत जल, जैविक पदार्थ और आर्द्रता का अभाव होता है। वो एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ रेत जो है वो वनस्पति को पैदा करने की क्षमता नहीं रखती, और साथ ही साथ वहाँ भूमिगत जल और जैविक पदार्थों और वहाँ के भूमि में और वायुमंडल में नमी की कमी होती है। किसी मरुस्थल के आसपास गैर मरुस्थलीय क्षेत्रों में मरुस्थल के विकास एवं विस्तार को मरुस्थलीकरण कहा जाता है। जैसे मरुस्थल है और उसके आसपास जो हरा क्षेत्र है उसमें भी मरुस्थल जैसी परिस्थितियों का डेवलप होना और उसके बाद उनका विस्तार होना मरुस्थलीकरण कहा जाता है। तो ये है एक सामान्य सी इसकी जानकारी। अब हम भारत के क्षेत्र में मरुस्थलीकरण देखते हैं। तो भारत में 12.13% क्षेत्र जो है वो शुष्क एवं 29.13% क्षेत्र अर्धशुष्क वर्गों में रखा गया है, जो कि नियर अबाउट मरुस्थल है। मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट CAZRI काजरी की स्थापना की गई। थार मरुस्थल राजस्थान में जो है वो थार का मरुस्थल है। भारत में एकमात्र सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो है थार का मरुस्थल, और इसका विस्तार जो है राजस्थान के 16 जिलों में है। कुछ जिले तो 100% रेगिस्तान ही आते हैं, जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, बीकानेर है, और कुछ जिले हैं जो अर्ध मरुस्थलीय या उसके आसपास रहते हैं। तो इन 16 जिलों में 1.70 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर ये मरुस्थल फैला हुआ है। यह मरुस्थल तेजी से दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की ओर जो शुष्क क्षेत्र हैं वो उनकी तरफ बढ़ रहा है, मतलब डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। अब देखिए, हम मरुस्थल के विस्तार के कारकों की बात करें तो सबसे पहला आता है तीव्र दर से बढ़ती हुई जनसंख्या। देखिए, जनसंख्या बढ़ रही है जिसकी वजह से क्या है, रहने के लिए जगह चाहिए। तो इंसान क्या कर रहा है, पेड़ों को काट कर खेतों में प्लॉट बना रहा है और वहाँ मकान बना रहा है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या जो है एक सबसे बड़ा कारण है। फिर दूसरा है अनियंत्रित पशुचारण। देखिए, चारा नहीं उगा पा रहा है इंसान, वो अनाज के लिए उसको ज़मीन कम पड़ रही है क्योंकि उसने खेतों को रिहायशी इलाकों में बदल दिया है। तो क्या करते हैं, पशुओं को जंगलों में चरने के लिए छोड़ देते हैं। अनियंत्रित पशुचारण है। फिर निर्वनीकरण यानी वनों का काटना। तो इंसान क्या कर रहा है, अपने फ़ायदे के लिए, एक तो लकड़ी के लिए प्लस मकान बनाने के लिए, रहने की जगह के लिए वनों को काटता जा रहा है। फिर है जलवायु परिवर्तन। जलवायु में परिवर्तन हुआ है। देखिए, हमारे जो सीजनल थे कि ये महीने बारिश के हैं, ये सर्दी के हैं, ये गर्मी के हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आ रहा है। और ओजोन लेयर डिप्लेशन हुआ है, और भी बहुत सारे कारण हैं जिन्होंने जलवायु में परिवर्तन किया है, जिसकी वजह से कि ये जो रेगिस्तान है या जो मरुस्थल है वो उसका विस्तार हो रहा है। फिर जल स्तर का गिरना। देखिए, सीज़न बदल गए तो बारिश कम हो गई, बारिश कम हुई, जल स्तर गिरने लगा, और जल स्तर गिरने से वनस्पति सूख रही है, जिसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। फिर है सूखे की पुनरावृत्ति। देखिए, बारिश नहीं हो रही है जिसकी वजह से साल दर साल सूखा
पड़ता जा रहा है, अनाज कम हो रहा है, वनस्पतियों को जल नहीं मिल रहा, पशुओं को खाने के लिए चारा नहीं मिल रहा। तो इस तरह की स्थिति जो है वो साल दर साल होती जा रही, क्योंकि बारिश कम हो रही है। फिर है अधिक अपरदन। देखिए इंसान ने क्या किया है, पेड़ काटे हैं, तो जिससे कि मिट्टी खुल गई है। पेड़ों की जड़ें क्या करती हैं, मिट्टी को पकड़े रखती हैं, जिसकी वजह से मिट्टी खुलती नहीं है। अब पेड़ काट दिए, जड़ें निकाल दी, तो मिट्टी खुल गई है, जिसकी वजह से मिट्टी का अधिक से अधिक अपरदन हो रहा है। अपरदन क्या है ये हम बाद में एक किसी अलग वीडियो में देखेंगे। फिर है लवणीयता। अब रेगिस्तान की मिट्टी जो है वो लवण वाली है, जिसकी वजह से क्या है, ज़मीन खारी हो जाती है, वहाँ पेड़ पौधे नहीं उगते, ज़मीन बंजर होने लगती है, जिसकी वजह से मिट्टी में उपस्थित लवणता जो है वो भी डेजर्टिफिकेशन के लिए या मरुस्थलीकरण के लिए बहुत हद तक एक बहुत बड़ा कारण बन जाती है। तो इस तरह से ये एक क्वेश्चन है जो आपको मरुस्थलीकरण के आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देता है। देखिए कारण जो है वो मैंने समझा दिए हैं, मैंने यहाँ पॉइंट्स दिए हुए हैं। मरुस्थलीकरण से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है, इसके शाब्दिक अर्थ और रेगिस्तान, फिर काजरी, और उसके बाद भारत में रेगिस्तान, फिर है मरुस्थलीकरण के विस्तार के कारण। तो ये सारा मिला के आपके लिए एक बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, वरना छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेशन जानकारी जो है, ये जानकारी आपके लिए एक बड़ा और 2 छोटे क्वेश्चन तैयार करने के लिए सफिशिएंट है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।